साहिबा ने जिक्र किया बेलारूस का भी कि वो उनका जो डेलीगेशन आ रहा है और ये आप लोग उसको हिंच कर रहे हैं। कौसर साहब, आप चूंकि तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, आप हमें थोड़ा ऑन ग्राउंड चीजें समझने में मदद फरमाइए। एक तो ये कि अज़मा बुखारी साहिबा ने आज फरमाया कि लोग तो छुट्टी मना रहे हैं, नाश्तों के लिए निकले हुए हैं और आज संडे मना रहे हैं सारे, और इनके लिए कोई भी नहीं निकला। तो ये बड़ी एक सादा आम फहम, कोई भी बंदा घर से बाहर निकले तो वो देखेगा कि तमाम इतराफ से ब्लॉकेड्स हैं, इंटरनेट बंद है, फोन्स बंद हैं, सब कुछ तो मुअत्तल है। तो अगर वाकई लोग नाश्ता खाने के लिए निकल रहे हैं और छुट्टी मनाने के लिए निकल रहे हैं, तो आपने उनको क्या नाश्ता खाने से रोकने के लिए सड़कें बंद फरमाई हुई हैं? मोना, सबसे पहले जो आपने अपने अपने प्रदाइये में कुछ चीजें बयान की और बड़ी मुफस्सल उस पर गुफ्तगू की मेरी बहन शर्मिला ने, उस हवाले से क्योंकि कंपैरिजन्स की बात हो रही थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसमें मरियम नवाज साहिबा का और नुसरत भुट्टो और मोहतरमा शहीद बीबी का जिक्र हुआ, तो अजीब सा ये कंपैरिजन बनता है। देखें, इन तीनों अगर खवातीन को देखा जाए तो उस वक्त की खुफिया एजेंसी के जो सरबराह थे, जो सबसे बड़ी है, उनमें से किसी के शोहर को या किसी के बाप को ये नहीं कहा गया जाके कि आप जरा अपने घर पे नजर रखें, आपके घर में बड़े कीमती किस्म के ताइफ आ रहे हैं, जरा उनको रोकें, जो आपके घर में खातून खाना है उन पे जरा नजर रखें। फिर हमने ये नहीं देखा कि इस तरह का कोई वाकया हुआ हो और बजाय अपने घर पे पाबंदियां लगाने के कोशिश की जाए कि उस अफसर को हटा दिया जाए। तो ये तो एक मिसाल है माजी की। और उसके बाद आप देखें कि किन किन मामलात में तमात और बोतान आप कह लें, चले अगर वो साबित शुदा नहीं भी हैं, अगर ना होते तो इनकी वो बड़ी एक अजीम दोस्त फर्रा इस वक्त यहाँ से फरार ना होती, वो तो मुसद्दका चीजें हैं। अब ये है कि लाहौर के अंदर नाश्तों की आपने बात की, तो भाई अगर रुकावटें हैं तो जीटी रोड मोटरवे पे है ना, वो शहर का लिबर्टी चौक, वो माल रोड जहां पे ये थोड़ी सी बात होती थी और वहां पे एक म्यूजिकल नाइट बन जाती थी और हजारों लाखों की तादाद में लोग जमा होने का ये हमेशा दावा करते रहे हैं, वहां पे तो कोई हलचल है ही नहीं। हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, इतने बड़े रहनुमा हैं, रोजाना पीटीआई का मौकफ दे रहे होते हैं और अदालतों में चक्कर लगा रहे होते हैं, उनके साथ दर्जन भर लोग भी नहीं थे। तो यही सिचुएशन है तमाम जो बड़े शहर हैं, वहां पे लोगों ने इनकी जो फाइनल फरियाद थी, कॉल ना कहें, एक फाइनल किस्म की फरियाद थी, उसको लोगों ने रद्द कर दिया है। भाई चले शहरों के अंदर ये सिचुएशन है, इनको पुलिस से खतरा है कि हमें वहां पे डंडे पड़ेंगे, हमें ठुड्डे पड़ेंगे, तो जो कस्बे हैं, जो गांव हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां से कोई 200-400 बंदा निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही एंड फिर वही पंजाब ने उनको मुकम्मल तौर पे रद्द किया, कराची ने इनको रद्द किया, अब मामला फिर वो केपी पे कौसर साहब, फिर तो ये बहुत और ज्यादा ये बात हम एम्फेसाइज करके आपसे फिर गुजारिश है कि फिर तो आप खोल देंगे, इंटरनेट खोल दें, ये फोन खोल दें। आप कह रहे हैं कि लाहौर में विद इन लाहौर सिटी कोई रुकावटें नहीं है और सिर्फ कनेक्टिविटी जो वो है, जो मोटरवेज वगैरह है वो बंद है। ऐसा नहीं है, मतलब इस्लामाबाद रावलपिंडी मुकम्मल तौर पे सील्ड है, इसीलिए हमें यहाँ से मुखातिब होना पड़ रहा है आपसे एंड नॉट फ्रॉम द स्टूडियोज। ये वजह तो हम खुद बंदा बाहर खिड़की से झांके तो नजर आ जाती है। और ये मोबाइल बंदिश, इंटरनेट बंदिश, फिर इसका क्या जवाब बना अगर इनके पास 10 बंदा 20 बंदा भी नहीं है तो? होना, मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने मुझे रोक दिया बीच में, कि जो केपी के लोग आ रहे हैं ना, एनएसआर इनका हमेशा केपी पे होता है। अब केपी के अंदर आप अगर फुटेजेस देखें जो आ रही हैं सामने, उसमें जो सरकारी लोग हैं उनको इन्होंने पानी की तकसीम पे और मास्क की तकसीम पे लगाया हुआ है। यानी उनकी जो ड्यूटियां हैं, वो जो एक वहां से इंतशारी टोला आ रहा है, आपने उनको सहूलतें देनी है। अब सरकारी एहलकार हमें वहां पे नजर आ रहे हैं। अब जो अफराद वहां से केपी से आएंगे, आपको नहीं पता कि केपी के हालात क्या है। वहां पे रोजाना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों, हमारे फौजी जवानान और अफसरान हों, उन पे हमले हो रहे हैं। अब वो जो शरपसंद अनासर उन्होंने वहां ला के आबाद किए थे, अब हु नोज कि वो उसी काफिले का हिस्सा हो और वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो जानो माल की हिफाजत के लिए जो हुकूमत वक्त को इकदामात उठाने पड़ते हैं, वो हमने उठाए हैं। चले शहर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, जहां से ये दावा करते हैं कि हमारी तीनों सीटें हमने जीती थी और वो फार्म 47 का गड़ा हुआ एक बयानिया, तो चले पैदल लोग जो निकलते हैं वो तो निकलते 2-4, 10-15 नहीं, चलो 3 दर्जन निकल आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां भी बड़े शहर हैं, चाहे वो फैसलाबाद है, लाहौर है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, जो लोग अपने घरों से आसानी से निकल सकते हैं, उन्होंने भी इनकी कॉल पे लब्बैक नहीं कहा। यही परेशानी है कि अभी अंदरूनी जंग शुरू हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर की और मोहतरमा बुशरा साहिबा की झड़प हुई है, बिल्कुल झड़प हुई है उनकी। और अच्छा, इसमें हाँ। ये कोई झूठ नहीं है। करने के हवाले से जब उन्होंने अली अमीन गंडापुर को ये कहा कि मैं साथ जाना चाहती हूँ, लीड नहीं,
सिर्फ साथ जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने इस पे एतराज किया और उनको घर भेजा। इसीलिए तो वो तबीयत खराब का कल परसों तो वो जब उन्होंने हमारे ब्रदर मुल्क सऊदीया के हवाले से एक इल्जाम तराशी की, उस वक्त वो बिल्कुल खैर वफियत से थी। वो तो खुद लोगों की तबीयत ठीक करने के लिए उनको तावीज और दम दरूद करती हैं। और भाई उनको एक दम उनकी तबीयत ठीक कर दे, एक दम जो होता है, अगर उनको ये मामला नहीं हो सका, वो घर बैठी हुई हैं। वजह यही है कि आपसी इख्तलाफात। नहीं, घर नहीं बैठी हुई है कौसर साहब, घर नहीं बैठी है, वो काफिले में शरीक है। वो आ रही हैं केपी के जो तमाम गंडापुर साहब के ही काफिले में आ रही हैं। तो आप कह रहे हैं झड़प हो गई। गंडापुर साहब को जब उन्होंने कहा, ये आपको मैं इतला मुसद्दका इतला है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा। जब उन्होंने खुद इजहार किया इस ख्वाहिश का कि मैं काफिले को लीड करना चाहती हूँ, तो अली अमीन गंडापुर ने उनको ये कहकर कि बीबी हम हमेशा से हमारे एक बयानिया है कि आपका सियासत में कोई हिस्सा नहीं है। फिर तबीयत खराबी की खबरें आपने शायद पढ़ी नहीं है जो सामने आई हैं। बिल्कुल नहीं, वो आई थी खराब है, हमने प्रोग्राम में भी ये बात डिस्कस की थी। बट आज की तो इत्तला जो ताजा तरीन इत्तला है, क्या वो ये नहीं है कि वो आ रही है काफिले के साथ? हमारे पास जो इतलात हैं वो इससे बरअक्स हैं। हो सकता है मुसद्दका इत्तला हो।